ओके, हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज on Friday night. ओके, इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे 1 से लेकर 10 तक। यहाँ पे मैं जो है लिखता हूँ हाय, ये सिंबल है ऊपर में। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एलिमेंट का नेम और यहाँ पे लिखेंगे एटॉमिक नंबर और यहाँ पे लिखेंगे एटॉमिक मास नंबर। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, आपको ना मैं एक छोटी सी ट्रिक बताने जा रहा हूँ, फिर इसके नाम भी लिखेंगे। अच्छा, पहले जो है सारी चीज लिखते हैं। हाई का मतलब होता है हाइड्रोजन, ठीक है। और हेलो का मतलब क्या होता है? हीलियम। 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 और लिसन का मतलब क्या होता है? लिथियम। वेरी गुड, लिथियम। और बीई का मतलब क्या होता है? बेरिलियम। बेरिलियम। और बी का मतलब क्या होता है? बोरोन। और सी का मतलब क्या होता है? कार्बन। और न्यूज से क्या हो जाता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। और ऑन से क्या हो जाता है? ऑक्सीजन। और फ्राइडे से क्या हो जाता है? क्लोरीन। एक रह गया ना। ओके, चलिए लास्ट लिख देंगे। अब देखो इसका एटॉमिक नंबर जो होता है कितना हो जाता है? हाँ बोलिए बिना। 1। किन्हीं का रेजेंट है? कुछ डाउट है? किरण को डाउट है? ओके, हीलियम का कितना होता है? 2। लिथियम का कितना होता है? 3। हीलियम का कितना होता है? 4। बोरॉन का कितना होता है? 5। और कार्बन का कितना होता है? 6। और नाइट्रोजन का कितना होता है? 7। कितना होता है? 9। यहाँ पे नियॉन। यही पे लिख देते हैं। नियॉन का 10 जो है 10 हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। अब जो ट्रिक है, आपको मास नंबर याद रखिए। अगर इवन दिख जाए, आपको क्या दिख जाए? इवन दिख जाए तो आप क्या करना? 2n कर देना। अगर ऑड दिख जाए मास नंबर के लिए क्या कर दीजिएगा? 2n+1 कर दीजिएगा। अब यहाँ पे n क्या है? n क्या है? एटॉमिक नंबर है। n यहाँ पे क्या है? एटॉमिक नंबर। ओके, यहाँ पे क्या है? n जो है एटॉमिक नंबर है। अच्छा देखिए, हाइड्रोजन 1 ही रख देते हैं। ओके, अब देखो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2। तो ऑड इवन है। ऑड किसे कहते हैं? इवन किसे कहते हैं? इवन का मतलब होता है जो 2 से डिविजिबल हो। ऑड का मतलब होता है 2 से डिविजिबल नहीं हो। इवन का मतलब क्या हो गया? जो 2 से डिविजिबल होगा उसको हम लोग क्या कह देंगे? इवन। और ऑड क्या हो जाएगा? जो 2 से डिविजिबल ना हो उसको हम लोग क्या कह देंगे? जो है ऑड। 2 से डिविजिबल है, हाँ, यानी कि कौन सा फॉर्मूला लगे? 2 × 2, यानी कि कितना हो जाएगा? एटॉमिक नंबर 4 हो जाएगा। अच्छा, लिथियम कितना है?
3 यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 कैसा है, ये ऑड है, ऑड के लिए हम लोग क्या लगाएंगे 2 इंटू n प्लस 1 यानी कि कितना हो जाएगा 5 7 हो जाएगा। 7 ओके, क्या ये समझ में आ रहा है? Yes sir. Yes, yes, ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे मुझे बताइए कि जो बेरिलियम है, बेरिलियम कैसा है, ऑड है कि इवन है? Even. even, 16 4 इंटू 8, 4 इंटू n है ना, n को मल्टीप्लाई करो कितना होगा 8, एक्चुअल में इसका वेट कितना होता है 9 होता है। ये एक एक्सेप्शन है, याद रखिएगा, धीरे धीरे आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, चिंता मत कीजिए। ये कितना है 9 है, मैं यहाँ पे इसको स्टार मार दूँ। ओके चलिए पापा, बोरॉन कितना है 5, 5 क्या है, ऑड है कि इवन है? अगर जो ऑड है तो यानी कि कितना हो जाएगा 5 इंटू प्लस 1 यानी कि कितना हो जाएगा 11 कार्बन कैसा है, ऑड है कि इवन? Even. इवन है तो यानी कि 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12 नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 14 14। ये भी देखिए, अगर आप इस फॉर्मूले का यूज करते हैं तो आना चाहिए था 15, बट यहाँ पे आ कितना रहा है 14। इसको भी आप ये क्या कर लीजिएगा, मार्क मार लीजिए। ओके, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 15 एक का कितना हो जाएगा 16, कितना हो गया 16। फ्लोरीन का कितना हो जाएगा 19 19, 18 कितना है 19 सॉरी ऑड है तो 2n प्लस 1 यानी कि कितना हो जाएगा 19। और नियोन का कितना हो जाएगा 20 आप लोग मन में सोच रहे हो कि सर हमें जब इतना तो याद ही रहना पड़ रहा है। अब देखो 10 को याद रखने से अच्छा है कि 2 को याद रख सकते हो, ठीक है, किसको किसको, बेरिलियम को। वैसे नाइट्रोजन सभी को याद ही रहता है कि जो मास होता है वो कितना होता है 14 होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है 9 को। इस तरीके से क्या हो जाएगा कि आप 1 से लेके 10 तक क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। ओके Yes sir. क्लियर है? yes, ओके, अगर ये क्लियर है तो फिर आगे बढ़े। डाउट है? हाँ विशाल, No sir. Yes sir. विशाल आपका हैंड रेज था, Yes sir. समझ में आ गया? सर वो बेरिलियम बताया आपने, वो 9 कैसे हुआ? मैंने कहा कि देखिए ये ना हमने याद रखने का तरीका बनाया बेटा, ऐसा नहीं है कि हम चाहते हैं कि आपको कम मेहनत करना पड़े। ये फॉर्मूला कोई एक्चुअल में रियल फॉर्मूला नहीं है मास निकालने का, ये हमने बनाया कि ताकि कि आप लोगों को याद रखना आसान हो। अब होता क्या कि सपोज कीजिए कि मैं कहता कि 1 4 7 11 9 14 16 जो इस प्रकार से याद रखने कहता तो शायद आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ता, लेकिन मैंने क्या करा कि आपको 2n प्लस 1 से करा दिया, तो इससे क्या हो गया कि आपकी मेहनत बच गई। अब आपको सिर्फ और सिर्फ बेरिलियम 9 याद रखना है। एक्चुअल में ये मास होता है, हम इसको मेजर करते हैं, ये कोई फॉर्मूला का मोहताज नहीं है, ये तो हमने बनाया ताकि कि आप लोगों को याद रख सके। क्या मेरी बात समझ में आई? yes sir, ऐसा नहीं है कि ये मास एक्चुअल है, ये फॉर्मूला तो मैंने बनाया ताकि कि या जिसने हमने बनाया, हमने जो है कैसे सिखाया, तो उन्होंने क्या करा कि इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम इसका जो यूज कर सकते हैं ताकि कि आपकी मेहनत कम हो। अब ऐसे मैं बता रहा हूँ 1 4 7 9 11 12 14 16 ये 100 ऑन जो याद करते तो आप अभी याद करते सुबह हो सकता था कि भूल जाते, लेकिन अब आपको याद रखना कि 2n इन और जो इवन के लिए 2n और ऑड के लिए क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 हो जाएगा। इस प्रकार से क्या होगा कि आपको ज्यादा से कम मेहनत करके जो है आपको चीजें याद रखनी होगी। और 1 से लेकर 10 तक जो एटॉमिक नंबर कैसे याद रखेंगे, हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे में, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं 11 से लेकर 20, तो एक बड़ा फनी सा ट्रिक है, तो आप देख सकते हैं। ना मांगो ना मांगो अल्लाह से पेप्सी
सोडा, कोला और काजू केक। कीमती कार। ठीक है, हमें अल्लाह से क्या मांगना चाहिए? सद्बुद्धि दे, अच्छे कर्म करें। ठीक है, ओके। हम यहां से क्या कर सकते हैं? एक साइड सिंबल लिखेंगे। इस बार सारी चीज हटाना, इसलिए ऊपर मैं पहले लिख दे रहा हूँ छोटा छोटा। आप लोगों को विजुअल है ना? यस सर। ओके। नेम, एटॉमिक नंबर, और मास नंबर। यहाँ पे भी फॉर्मूला लिख देता हूँ। ऑड के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? 2n + 1। 2n + 1 और इवन के लिए क्या हो जाएगा? 2n 2n हो जाएगा। ओके, ठीक है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं। तो ना से तो क्या हो जाएगा? सोडियम सोडियम हो जाएगा। वेरी गुड। अब मुझे बताइए, सोडियम है तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 11 मास नंबर कितना हो जाएगा? 23 ऑर्डर 22 23 हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर 2n + 1 हो जाएगा, यानी कि 11 × 2 + 1 यानी कि कितना हो जाएगा? 23। उसके बाद यहाँ से मांगो। साथ में सिंबल भी लिख दे क्या? ये सिंबल नहीं है, ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम है, यही पे लिख देते हैं। और ये लिथियम है, और ये बेरिलियम है, ये बोरॉन है, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और ये फ्लोरीन। और यहाँ पे Ne जो है क्या है? नियॉन। ओके, ठीक है। यहीं पे मैं जो है लिख देता हूँ सोडियम, ना से तो ना ही हो गया, Na, या यहाँ पे भी ठीक है, Na। मैग्नीशियम यानी कि Mg। ओके, अब मैग्नीशियम क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम 12 इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो बताइए, इसका 12 हो गया तो इसका बताइए एटॉमिक मास नंबर कितना हो जाएगा? 24 यानी कि ऑर्डर इवन है, तो इवन है तो 12 × 2 कितना हो जाएगा? 24 ना मांगो फिर क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 13। मास नंबर कितना हो जाएगा? 26 7 हो जाएगा। ओके, अब मुझे बताइए उसके बाद क्या है? सिलिकॉन, Si। सिलिकॉन कितना हो जाएगा? सिलिकॉन कौन हो? इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 14 मास नंबर कितना हो जाएगा? 28 14 है ना? 14 कैसा है? 2 से डिविजिबल है। हाँ, अच्छा, किसी को कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है कि ऑड भी कैसे भी याद रख सकते हैं? 4 है तो यानी कि 2 से डिविजिबल होगा, 3 है तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो उसको ऑड कहते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। यस सर। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पेप्सी। फॉस्फोरस और फास्फोरस का कितना हो जाता है? 15 कितना हो जाएगा? 31 कितना हो जाएगा? 31। ओके, अब चलिए आगे बात करते हैं। पैसी, नाम, सोडा, कोला। कोला से क्या हो जाएगा? सॉरी पहले सोडा आएगा। सल्फर वेरी गुड, ठीक है। ओके, सल्फर का कितना हो जाता है?
मास नंबर कितना आएगा? 32। ओके, अब उसके बाद क्या जाता है? कोला। क्लोरीन तो कोला का स्पेलिंग COLA, कोला ऐसा होता है, कोला। ठीक है, अब जो भी समझ आना। कोला क्या होता है? क्लोरीन। Cl हो जाता है और इसको हम क्या लेते हैं? क्लोरीन। इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है? इसका मास नंबर कितना हो जाता है? 35 थोड़ा सा एक्सेप्शन हो जाता है, 35.5 हो जाता है। आपको एवरेज मास में समझ में आएगा क्यों मैं कह रहा हूँ 35.5 होता है। यहाँ पे 3 जो है ना मिल के बन रहे हैं, इसलिए उसको एक्सेप्शन मान लीजिएगा। ये जो है फॉर्मूले का यूज नहीं कर रहा। ओके, फिर उसके बाद आता है ऑर्गन क्या हो जाता है? ऑर्गन। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18 कितना हो जाता है? 36 होना चाहिए 36, लेकिन कितना होता है? उसके बाद जो है हमारे पास क्या आ जाता है? पोटासियम। तो पोटासियम का कितना हो जा रहा है एटॉमिक नंबर? 19। मास नंबर कितना हो जाएगा? 39। क्योंकि ऑड है तो उनको प्लस यानी कि कितना हो जाएगा? 39। ओके, लास्ट में क्या बचा? कैल्शियम। तार से क्या हो जाएगा? कैल्शियम यहाँ पे क्या लिख दीजिए? कैल्शियम। इसका कितना हो जाता है? 40। तो यहाँ भी आपको कितने याद रखने हैं? 2 याद रखने। किसको? एक क्लोरीन को और एक आर्गन। पिछली बार में किसको याद रखना था? बेरिलियम और नाइट्रोजन। इस प्रकार से आपको 2 याद रखने से क्या हो जाएगा कि आपको जो है 1 से लेके 20 तक याद हो जाएगा। ओके, बोलिए, क्लियर है? Yes, sir. अब हम बात करते हैं इसकी जो है, अभी मैं इसके यूज भी बताऊंगा कि किस एलिमेंट का कहाँ पे यूज किया जाता है। थोड़ा चीजें जो है आपको मैं बताते चले जाऊंगा। ठीक है, अभी जस्ट पहले एक बार जो है 1 से लेकर 30 तक आप लोगों को याद करने का तरीका बता देते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। ओके, अब हमें बताइए कहाँ से याद करना है कि 21 से लेकर 30 तक हम लिखते हैं। आप लोगों का साइंस टीचर कैसा था? साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस, कोई नहीं क्यों जानता। अगर आप लोग कहीं ट्यूशन पढ़ रहे होंगे, साइंस टीचर क्या होता है? बहुत ही क्रूएल होता है। कहता है अगर जो मेरी फीस नहीं दोगे तो हम क्या करेंगे? जो है कम नंबर दे देंगे। हाँ बोलिए मुस्कान। स्कैंडियम क्या बोले नबील? स्कैंडियम ओके, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ठीक है, वेरी गुड। आप लोग जो है, मैं मुस्कान का हाथ ऊपर है इसलिए मैंने जो है पूछा है। ठीक है, थोड़ा सा जो है यहाँ पे जो हम लोग इस बार ना 5 जो बनाते हैं, एक में ये लिखेंगे ये जो है निमोनिक्स, सिंबल, एलिमेंट नेम, एटॉमिक नंबर एंड मास। उसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? निमोनिक्स, ये जो लिखते हैं यहाँ पे लिखेंगे सिंबल, और
यहाँ पे क्या लिखेंगे? नेम, नेम, एलिमेंट नेम, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एलिमेंट नेम और यहाँ पे क्या लिखेंगे? एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एटॉमिक, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? मास एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास। ठीक है, ओके। यहाँ पे लिखते हैं साइन। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? स्केडियम, स्कैंडियम, स्कैंडियम, ओके। इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है? 20। 21, अभी मास पर की अलग से बताए, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या होता है? टिटेनियम, टाइटेनियम, 22, ओके। 22, 22, उसके बाद जो हमारे पास क्या हो जाता है? वेरी, वेनेडियम, क्या हो जाता है? वेनेडियम, ओके। 23 3, हो जाता है, ओके। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाता है? क्रोमियम, 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 24, वेरी गुड। अब चिंता मत कीजिए, सारी चीज धीरे धीरे टेक्निक से आप लोगों को बताते चले जाएंगे। आप लोगों का काम है बस खाली रिवाइज करते जाना। घर से क्लास जब भी हो, ठीक है। कितना हो जाएगा? 20। टी से क्या हो जाएगा? आयरन, आयरन, ओके। इसका कितना हो जाता है? 26। ओके, हमारे पास क्या बचा है? कोबाल्ट, 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 कोबाल्ट का, ओहो, सर सीओ, कोबाल्ट, 27, कितना हो जाएगा? 20। और हमारे पास क्या हो गया? नहीं से निकेल, निकल, निकल, 28, और कॉपर कितना हो जाएगा? कॉपर, 29, सी, और ये कितना हो जाएगा? अब यहाँ पे देखिए, आपको क्या करना है कि इसको याद रखने के लिए क्या करना है? 3 बार 45 लिखना है। क्या लिखना है? 3 बार 45, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे इसको बड़ा कर देता हूँ। 3 बार 45 लिखना है और 3 बार 55 लिखना है। हमें अपने से काम मतलब है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन और ड्रॉ कर देता हूँ। जो हमने डबल कर रहे थे वो तो डबल करना ही है, तो 21 इंटू 2, और हमें इस बार क्या ऐड करना है? 3 बार 45, यानी कि 3 4 5 4 5 4 5। यहाँ पे पहला कितना है? 3, तो हम लोग यहाँ पे कितना ऐड कर देंगे? 3। तो बताइए कितना हो जाएगा? 21 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 42। 3 कितना हो जाएगा? 45। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 22 इंटू 2, सबको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ऐड कितना करना है? 3 बार 45, 4, और यानी कि कितना हो जाएगा बताइए? 44 4 47, हाँ, शुरू में आपको 1-2 बार जो है याद रखने में दिक्कत होगा, लेकिन यकीन मानिए कि इससे जो है आपकी मेहनत कम होने वाली है। देखिए मैं बता रहा हूँ, 45 48 याद करते करते भूल जाओगे। तीसरा है 23 इंटू 2, हम कितना ऐड करेंगे बताइए? 3 4 5, यानी कि कितना ऐड कर दिए? 46 5 कितना हो जाएगा?
51. वेरी गुड। अब यहाँ पे 24 इंटू कितना हो जाएगा 2 2. और यहाँ पे क्या करेंगे 4 45 ना, यानी कि कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 54. यहाँ पे 25 इंटू 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। 3 बार 45 करना, तो 50 कितना हो जाएगा 26 इंटू 2 और यहाँ पे फिर से कितना ऐड होगा 2, कितना होगा 56। अच्छा देखो इधर थोड़ा बहुत अप्रॉक्स में भी लिखा रहेगा 50.9, तो आप समझ जाना कि वही चीजें है। अब देखिए 27 इंटू 2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा +5 कितना हो जाएगा 59. 4 + 5 59। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 28 इंटू 2। अब यहाँ पे क्या करना है 3 बार 55, तो हमें तो इतने में काम चल जाएगा 355 में। तो हम क्या करेंगे 3 बार 45, 3 बार 55, हमें तो एक ही बार चाहिए, 30 लग जाना है, आपको उसके आगे जरूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा आगे ऐसा नहीं कीजिएगा 55 ऐड कर दीजिएगा, बस हमें जो है 30 लग जरूरत था, तो हम 30 तरह का आपको बता रहे हैं, क्योंकि हमें इन्हीं एलिमेंट के मास नंबर का जो है यूज आएगा, ठीक है, इसीलिए हमने ये तरीका यहाँ पे बताया। ओके, अब 28 इंटू 2 आप कितने बाद ऐड करेंगे 3, तो कितना हो जाएगा, क्योंकि 64. 56 और 3 कितना हो जाएगा 59. ओके, अब यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाता है 29 होगा। 29 multiplied 2. 29 इंटू 2 प्लस कितना हो जाएगा 5. 5 कितना हो जाएगा 63. यहाँ पे ना 63.5 होता है, कितना हो जाता है 63.5 होता है। ओके, बस आप ऊपर का याद रख लीजिएगा, बाकी आपके जो है काम बन जाएंगे। ठीक, चलिए अब ZN कितना हो जाएगा 30 into 2 plus 5. 30 इंटू 2 और यहाँ पे कितना लास्ट में 5 हो जाएगा 65. बस आपको क्या याद रखना है 3 बार 45, 3 बार 55। अपने को तो एक ही बार 55 से काम चल जा रहा है, तो हम एक ही बार करेंगे, आगे के में जरूरत भी नहीं। ओके, क्या आप लोगों को याद रह जाएगा 1 से लेकर 30 तक? Yes sir. आपको क्या करना है 2-4 बार जो है यहाँ पे रिवाइज करके आना। आप जितना ज्यादा रिवाइज करके आओगे तो आपके लिए जो क्या हो जाएगा उतना ज्यादा जो है बेनिफिट हो जाएगा। बोले क्लियर है? किन्हीं को कुछ डाउट? ओके, आपको याद क्या रखना है, हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। ओके, आप मुझे बता सकते हैं कि हाइड्रोजन का कहाँ पे यूज करते हैं, वाटर बनाने में इसका क्या करते हैं यूज करते हैं, और भी बहुत सारी जगह पे यूज करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में यूज करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं बहुत सारे कार्बन प्रोडक्ट बनाने में हाइड्रोजन का यूज किया जाता है, और हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल के रूप में भी यूज किया जाता है। दूसरा हीलियम जो होता है वो कैसा होता है, नोबेल गैस। नोबेल गैस किसे कहते हैं, जीरो गैस। जीरो इसलिए कहते हैं क्योंकि वैलेंसी जीरो होती है। आप लोगों को वैलेंसी लिखवा दूं यहाँ पे, क्या वैलेंसी कंप्लीट। Yes sir. ये फॉर्मूला मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है, याद रहेगा ना? Yes sir. या बाद में लिख देंगे, ठीक है, आप लोग जो है फॉर्मूला बाद में यहाँ पे तो लिख ही देते हैं। हम 1 से लेकर 20 तक जो है वैलेंस एंड वैलेंसी भी देख लेते हैं। उसके पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाना पड़ेगा ना वैलेंसी के लिए, आपको तो आता नहीं होगा। आता है सर, आता है। ओके ठीक है, हम इसको ना नेक्स्ट पेज में बता देते हैं, 1 से 20 ही बताना ना, हम उसको जो है सेकंड पेज में बता देते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें जो हमें क्या करना है याद रखना, आप इसको घर पे जाओगे तो 2-4 बार पढ़ना, मैं नेक्स्ट क्लास में आओगे तो मैं पूछूंगा, ठीक है, किसका मास कितना होता है।
तो हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट से जो हम लोग क्या कर लेंगे, 1 से लेके 10 तक के एलिमेंट को याद कर लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो है 11 से लेके जो है 20 तक याद रखने के लिए क्या करेंगे, ना मांगो अल्लाह से सोडा कोला और कीमती का। इसमें किसको याद रखिएगा, क्लोरीन और आर्गन का जो मास होता है कितना होता है 35.5 एंड कितना हो जाता है 14 हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो है 21 से लेके आपको कितना तक याद रखना है 30 तक। तो जो इसका फॉर्मूला बन जाता है क्या बन जाता है, साइंस टीचर वेरी मांगी फीस कोई नहीं क्यों जानता। और इसका तरीका क्या है, 345 45 45 355। अच्छा यहाँ पे ना मैं एक और बात बताता हूँ, कई बच्चों के मन में आएगा कि सर हम कहाँ ऐड करें। तो आपको याद रखना कि अगर ऑड होगा ना तो ऑड नंबर ऐड करना, एक बार 3 ही ऐड करना है, फिर तो क्या करना है ऑड, इवन पे 4 और ऑड पे क्या करेंगे 5 ऐड कर देंगे, कहाँ तक आपको जो है 27 तक। फिर उसके बाद जो है 355 लास्ट में जो हमें याद रखना कि जो है 28 29 के लिए क्या करना है 355। फिर से बोलना, साउंड कट हो गई थी। हाँ बोलिए, फिर क्या बोल रहे बेटा। सर आपने जो अभी बोला वो फिर से बोलना। ओके, मैंने कहा कि देखिए यहाँ पे ऑड है 21 क्या है, ऑड है तो ऑड नंबर ऐड करना, इवन है तो 4 करेंगे, ऑड है तो 5 करेंगे, इवन है तो 4 करेंगे, ऑड है तो 5 ऐड करेंगे, इवन है तो 4 ऐड करेंगे, ऑड है तो 5 ऐड करेंगे, इस प्रकार से और लास्ट में 355 करेंगे। इस तरह से क्या होगा, थोड़ा सा और आपको समय कम लगेगा याद रखने। बोलिए, क्लियर है। यस सर। यस सर। ओके, अब आप लोग क्या कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में जब आइएगा तो इसको याद करके आइएगा। मैं यहाँ पे छोटी सी एक और बात बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आप लोग जो है 1 से लेके 20 तक निकाल लीजिएगा, एक बार घर पे जरूर कीजिएगा। यहाँ पे लिखते हैं एटॉमिक नंबर। हाँ बोलिए कृति। सर जो 21 से लेकर 30 तक फॉर्मूला है वो दोबारा से बोलना। 345 345 सॉरी 345 45 45 355 याद रहेगा कि और कुछ पूछना चाह रहे कृति, कुछ और पूछना चाह रहे हैं क्या। नो सर, यही नहीं समझ में आए तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे लिखेंगे वैलेंस। ओके ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1 है, तो आप क्या करना कि यहाँ पे जो लिखने का जो तरीका होता है ना 2n² होता है। हम किसी भी सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 हाँ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल इन एनी ऑर्बिट इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n²। ठीक है, अब जैसे मान लो ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है एंड ये फोर्थ सेल है। ओहो ठीक है, यहाँ पे n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 1 है, और ये n इक्वल टू 2 है, ये n इक्वल टू 3 है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, n की वैल्यू 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा 2, इसमें कितना हो जाएगा a, और इसमें कितना हो जाएगा 18। ठीक है, n की वैल्यू कितना रखोगे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ओके चलिए। ओके सर। आपको क्या करना है कि फर्स्ट ऑर्बिट में पहले हमें क्या करना है 2 भरना है, फिर 8 भरना है, फिर 8 भरना है, और फिर इस प्रकार से भरना है। तुम्हारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तुमने 1 भर दिया, कोई दिक्कत नहीं। जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन बचते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो आउटर मोस्ट सेल में बचते हैं उसी को क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, लास्ट में तो एक ही लिख देंगे। ओके, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, यानी कि जो है मैक्सिमम फर्स्ट ऑर्बिट कितना बना सकता है 2, तो हमने जो है 2 रख दिया।
ओके, अब जैसे 2 रखा तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, जो आउटर मोस्ट में होगा, तो यानी कि 2 हो जाएगा। अब हमारे पास 3 है, फर्स्ट ऑर्बिट में आप 2 ही रख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं रख सकते, तो हमने 2 रख दिया। फिर हमारे पास बच कितना गया, तो उसको हम किस में रख देंगे, सेकंड ऑर्बिट में। अब तो लास्ट में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 1 है, तो 1 ओके 1 2, और अब हमारे पास 4। यहाँ पे फर्स्ट में कितना भर देंगे, 2, और जो बच गया उसको सेकंड में, क्योंकि सेकंड में कितने में रख सकते हैं, 8, तो हमने क्या कर दिया, 2 रख दिया, यानी कि यहाँ पे कितना बच गया, 2। उसी प्रकार से 5 है, तो हम यहाँ पे कितना रख सकते हैं, 2, और सेकंड ऑर्बिट में कितना रखेंगे, 3। तो यहाँ पे बैलेंस कितना हो जाएगा, 3। तो 6 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2,4 ठीक है। यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 4 यहाँ पे 7 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2, 5। इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 5 ओके 8 के लिए क्या लिखेंगे, 2, 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होगा उसी को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7। ओके, यहाँ पे लास्ट में हमारे पास कितना बच जाएगा, 10, यहाँ पे 2, 8। यहाँ तक किन्हीं को क्लियर है, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। ओके, अब ये पे हम लोग क्या करते हैं कि जो अगर 1 2 3 हुआ तो एज इट वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर लिख देते हैं। अगर से क्या होगा, 1 2 3 होगा तो एज इट इज लिख देंगे, जो है जो भी वैलेंसी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के। अगर 4 या 4 से ज्यादा हो तो 8 में से माइनस कर देना, ठीक है। ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो 1 लिख देंगे, बट यहाँ पे ध्यान देना कि जो नोबेल गैस होता है ना, 0 हो जाता है। 2 के लिए हम लोग एक एक्सेप्शन मान लेना, ये क्या हो जाता है, यहाँ पे 0, बाकी कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखो 1 है तो 1 ही लिख देंगे, 2 है तो 2 ही लिख देंगे, 3 है तो 3 लिख देंगे। अब मैंने क्या कहा, 4 या 4 से ज्यादा हो तो 8 में से माइनस कर देना। 8 में से -4 करोगे तो कितना हो जाएगा, 4। 5 ज्यादा है 4 से, यानी 8 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। अब 8 में से -6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। 8 में से करेंगे 1, और ये 8 में से 8 माइनस कितना हो जाएगा, 0। ओके, ये क्या हो जाता है, बैलेंस। यही जो है क्या करेगा, आपका जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा ड्यूरिंग द इक्वेशन, यानी कि जो भी है यही बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लेन देन के रूप में यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, आपके लिए जो है 20 तक हम बात करते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, एक पेज और ऐड कर देते हैं ताकि कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे हमारे पास क्या था, एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे वैलेंसी, सॉरी वैलेंस, और यहाँ पे वैलेंसी, यहाँ पे वैलेंसी। अच्छा, मैंने ना नाम नहीं लिखा, तो आप लोग अपने कॉपी में बनाओगे तो एक और कलम ऐड कर देना एटॉमिक नेम का या एलिमेंट नेम का, ठीक है। यस सर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, बोलिए, 281 नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब क्यों, क्योंकि मैक्सिमम सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन में कितने भर सकते हैं, 8, तो 8 भर देंगे, फिर उसके बाद कितना भरेंगे, 1। उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1। वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 2 3। ओके, अब उसके बाद देखिए 12 है, तो 12 के लिए क्या लिखेंगे, अच्छा ये जो तरीका है ना, अभी हम पुराना तरीका बताते हैं, जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा एसपीडीएफ वाला, तो नया तरीका भी बताऊंगा। अभी फिलहाल हम लोग इस तरीके को, क्योंकि अभी आपको बेसिक चीजें सिखा रहा हूँ, तो वो चीजें अभी एसपीडीएफ नहीं बताया हूँ, तो हम लोग इस तरीके का यूज करें, तो वहां बताऊंगा तो एक और तरीका बताऊंगा। ओके, तो 2, 8, 2, इसकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएगी, 2।
ओके, तो यहाँ पे हम लोग कितना लिख देंगे वैलेंसी 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 2, 8, 4 और ये 4 और 15 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे 285 यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। वेरी गुड, क्योंकि 8 क्या है, हमने कहा था कि 4 या 4 से ज्यादा होगा तो 8 में से माइनस कर देना। फिर क्या लिखेंगे 16, क्या हो जाएगा 286 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे 17, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, यहाँ 18, तो कितना हो जाएगा 2, 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, यानी कि कितना हो जाएगा 0 है। लास्ट में क्या बचता है 19, तो 19 के लिए क्या लेंगे 2, 1 क्या सही लिखा है 2, 8, सॉरी 2, 8, 9 881 हाँ वेरी गुड। यहाँ पे जो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, यानी कि 20 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे 2, ये क्या हो जाएगा 2। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इनको जो है लिख लेंगे। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत तो बता दीजिए। नो सर ओके ठीक है, तो अब आप लोग जो है क्या कर सकते हो, यहाँ से इन चीजों को जो है ध्यान रखना, इन सब चीजों का यूज कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास। आप लोगों को मैंने बता दिया, अब आज हम लोग जो है मॉलिक्यूलर मास निकालना सिखाते हैं। फिर हम लोग सिखाएंगे कि कैसे निकाला जाता है। मैं कुछ छोटी छोटी 3 बातें बताता हूँ। देखिए हुआ क्या कि ना मुझे ना किसी भी एटम का मास को मेजर करना था, जैसे ये जो है AMU में है तो एटॉमिक मास यूनिट में, तो मास मेजर करना था तो हमने क्या करा कि रेफरेंस लेना पड़ेगा। जैसे मान लो कि आप लोग चावल खरीदो, चीनी खरीदो, तो कोई देखिए छोटा सा वेट होता है, उसी के रेफरेंस में हमें दिया जाता है। तो उसी तरीके से एटम के मास को मेजर करने के लिए सबसे पहले हमने किसका यूज किया, हाइड्रोजन का। लेकिन हाइड्रोजन में दिक्कत क्या आ गई, वो छोटे से छोटे चीज को तो मेजर कर रहा था, लेकिन जब बड़ा मास आ रहा था तो बहुत बड़ा लिख रहा था। जैसे आप लोगों को मैं कहूं कि बताइए कि हिमाचल से दिल्ली की दूरी मीटर में बताइए तो कितना बड़ा लिखना पड़ेगा, बड़ा लिखना पड़ेगा। लेकिन उसी चीज को किलोमीटर में लिखो तो थोड़ा छोटा हो गया। उसी तरीके से हाइड्रोजन में क्या हो रहा था, बड़े वाले मास को बहुत ज्यादा जो है क्या करना पड़ रहा था, लिखना पड़ रहा था। तो साइंटिस्ट ने कहा कि यार एक काम करो, छोटे छोटे मास के लिए तो ठीक है, बड़े मास के लिए हमें क्या करना पड़े, दूसरा जो है एलिमेंट को ढूंढना चाहिए। तो उन्होंने किसको ढूंढा, ऑक्सीजन को। और आपको पता है ऑक्सीजन कहाँ यूज करते हैं, वाटर में यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं, हम सभी भी यूज करते हैं, सांस लेने में यूज करते हैं। यानी कि O2 लेते हैं और कौन सा गैस छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं। तो O2 जो होता है, यानी कि उन्होंने क्या करा कि ऑक्सीजन के रेफरेंस में मेजर किया। लेकिन ऑक्सीजन जो है ना बड़े एलिमेंट को तो बहुत अच्छे से मेजर कर रहा था, लेकिन छोटे छोटे एलिमेंट को क्या कर पा रहा था, मेजर नहीं कर पा रहा था। और जब वो छोटे छोटे एलिमेंट को मेजर नहीं कर पा रहा था, जिस कारण से साइंटिस्ट ने कहा कि ये भी एक तरीका क्या है, फेल हो गया। फिर उन्होंने लास्ट में किसको यूज किया, कार्बन को। तो उन्होंने कहा कि कार्बन तो बड़े एलिमेंट को मेजर कर रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि कार्बन का 1/12 जो है आप क्या कीजिए, कर दीजिएगा। जैसे मान लो कार्बन जो है 12 पार्ट में उसको जो है कन्वर्ट कर दीजिए, और जो एक पार्ट होगा उसका मास कितना होगा, 1.66 इंटू जो है 10⁻⁻²2, यानी कि 1 AMU की जो वैल्यू हो जाती है वो कितनी हो जाती है, 1.66 इंटू 0.5। अच्छा, अब आपके मन में आएगा कि एटॉमिक मास यूनिट फिर U क्यों लिखा जाता है। एक्चुअली क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट से, वो थोड़े से क्या थे, हटके थे। उन्होंने क्या करा कि एटॉमिक मास यूनिट था, लेकिन उन्होंने कहा कि भैया CO2 के मास को हम AMU में थोड़े लिखेंगे। बात उनका सही था। उन्होंने कहा कि अब इसको हम क्या करेंगे कि ये तो एटॉमिक मास यूनिट नहीं है, मॉलिक्यूलर मास है। तो उन्होंने कहा कि एक काम कीजिए, इसको क्या कर दीजिए, यूनिफाइड मास लिख दीजिए। इसको हम लोग क्या कहते हैं,
यूनिफाइड मास। ठीक है, तो उन्होंने क्या कर दिया, यूनिफाइड मास के रूप में, यानी कि अब जो है एटम के लिए भी लिखो और मॉलिक्यूल्स के लिए भी लिखो, यानी कि जो है इस प्रकार से। ये बात याद रखिएगा कि 1/12 पार्ट जो होता है मास, वो किसका हो जाता है, हाइड्रोजन के बराबर हो जाता है। और इसी कारण जो है अब हम जो मेजर करते हैं जितना भी, वो कार्बन पर, और कौन सा कार्बन का लेना, कार्बन के दो आइसोटोप होते हैं, एक 12 होता है और एक 14 होता है। कार्बन जो 12 होता है हम लोग उसका यूज करते हैं, यानी कि एटम के मास को यूज करते हैं। लेकिन जो कार्बन 14 होता है आइसोटोप, आप लोगों को पता होगा, नहीं तो अगली क्लास में हम बात भी करेंगे क्या होता है आइसोटोप, थोड़ा थोड़ा आप लोगों को मैं बताऊंगा। ठीक है, ओके। तो कार्बन जो 14 का जो यूज किया जाता है, कार्बन डेटिंग के रूप में यूज किया जाता है। अब कहोगे सर कार्बन डेटिंग क्या है, किन्हीं को पता है? एज डिटर्मिनेशन में यूज किया जाता है। जैसे कहते हो ना कि डायनासोर की एज कितनी है, 40,000 मतलब 3,000 साल पहले जो है, कैसे मेजर करते, तो आज आपको मैं सिखाता हूँ। ठीक है, सपोज करो कि सभी के बॉन्ड में क्या पाया जाता है, कार्बन 14 पाया जाता है। जैसे मैं कहूं, मैं अगर जो मेरी जो है डेथ हो जाती है, तो मेरे जो है क्या है, कार्बन जो है बॉन्ड में क्या है, कार्बन 14 है। अब ये बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएगा कि जो कार्बन को 14 को डिकम्पोज करने में कुछ ना कुछ टाइम लग रहा होगा, कुछ तो लग रहा होगा। सपोज Yes, करो sir. कि इसका जो है पूरा डिकम्पोज होने में सपोज करो कि 100 साल लगते हैं, मैंने एक एग्जांपल दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इसलिए दिया क्योंकि ताकि कि आपको पूरा परफेक्ट समझ में आए। और हमने कहा कि मेरे बॉन्ड के अंदर जो है ना, अब जो है कितना परसेंट कंज्यूम हो गया, 30% जो है कार्बन क्या हो गया, खत्म हो गया। और अगर जो 30% कार्बन खत्म हो गया, इसका मतलब है मेरे मरे हुए को कितने साल हो गए, 30 साल हो गए। 30। हाँ, तो इसी प्रकार से डायनासोर की जो एज होती है वो अप्रोक्स 5,800 कुछ होती है, तो मैं इसको अप्रोक्स में ले लेता हूँ 6,000। अब वो क्या कहते हैं कि इसका जो है ना 60% कंप्लीट हो गया, या मैं सिंपल ले लेता हूँ 50% कंप्लीट हो गया, यानी कि उसके अंदर जो है 50% कार्बन जो है 14 डिकम्पोज हो गया, तो उसके पास बचेगा कितना, यानी कि 20 और 6 यानी कि जो 3,000 साल जो पहले क्या होगा, कार्बन जो है होगा, जितना परसेंट कंज्यूम हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी जो है क्या करते हैं, एज डिटर्मिनेशन में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालना सिखाएंगे, आप लोगों को एटॉमिक मास निकालना सिखाते हैं। और आप एक ही बात याद रखिएगा, 1.665 जो होता है वो किसका हो जाता है, 10 जो है 27 जो है 1 AMU का वैल्यू हो जाता है। ओके।